एक अत्यंत गरीब अपाहिज व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वहाँ के लोग उसको कान्हा की भक्ति देखकर उसे पागल कहते थे। वह नित्य प्रतिदिन रोज 10 किलोमीटर चल करके कान्हा के मंदिर जाया करता था। वह कान्हा के मंदिर के लिए निकलता था, लेकिन अपाहिज होने के नाते उसके पैर उतना चल नहीं पाते थे। लोग उसे चिढ़ाते थे, ये लंगड़ा क्या मंदिर जाएगा, 10 किलोमीटर दूर वो कहाँ से जा पाएगा। सब उस पर हंसते थे। प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुआ अपाहिज रुकता नहीं था, चला जाया करता था। कभी हाथों के बल, कभी पैरों के बल, कभी जिस्म से रगड़ रगड़ कर। जब उसका साहस टूट जाता तो वहीं पे पत्थर उठा करके कृष्ण की पूजा करने लगता था। कान्हा को पुकारता और कान्हा की कृपा से कहता कि कान्हा, मैं मंदिर नहीं आ सकता, और रोने लगता। और जिस पत्थर को पूजता फिर वहीं पर कान्हा जी का मंदिर बन जाता और भक्ति में लीन हो जाता। और कृष्ण भगवान प्रकट भी होते और उससे कहते कि वत्स, तुम वर मांगो, मैं तुझे वो वर दूंगा। तुम कुछ भी मांग सकते हो। पर वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ भक्ति और पूजा में लीन हो जाता। प्रत्येक दिन उसका यही क्रम चलता रहता था। सुबह उठता, मंदिर के लिए निकलता और मंदिर नहीं पहुंच पाता। रास्ते में लोग उसकी हंसी उड़ाते और रास्ते से पत्थर उठाता और वहीं पूजा करता, वहीं मंदिर बन जाता। उसे कान्हा वर मांगने के लिए कहते, लेकिन वो कुछ भी नहीं मांगता। एक दिन रास्ते में गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे, यह कहकर कि तू झूठ का प्रचार करता है कि तेरे कान्हा का मंदिर तेरे सामने बन जाता है। कान्हा तेरे सामने प्रकट होते हैं। तू अपाहिज आज तक 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया, तो तू कहाँ से कान्हा के मंदिर तक पहुँच जाता है। गाँव वालों ने उन्हें बहुत मारा, उसकी बैसाखी तोड़ दी। वह अपाहिज हंसते हंसते सब सह गया और जहाँ गिरा वहीं कान्हा की भक्ति करने लगा। मंदिर फिर बन गया। कान्हा जी प्रकट हुए और उसकी हालत देखकर कहने लगे, हे भक्त, तुम इतना कष्ट क्यों सह रहे हो, वर मांग क्यों नहीं लेते। मैं अभी तुम्हारे पैर और दुनिया की तमाम सुविधाएं एक क्षण में दे दूंगा। अपाहिज कहता, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहीं कान्हा जी के ध्यान में मग्न हो जाता। अब बांके बिहारी लाल सोच में पड़ गए, आखिर यह भक्त कुछ मांगता क्यों नहीं है। आज मुझे इसे कुछ ना कुछ बिना मांगे ही देना ही पड़ेगा। दूसरे दिन की शुरुआत हुई। सुबह हुआ, वह अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। जैसे वह रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसके पास रुक गई। उसमें से एक सुंदर सा व्यक्ति निकला और वह कान्हा जी का मंदिर उस अपाहिज से पूछने लगा। अपाहिज ने उसे रास्ता बताया और कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप पहुँचे, मैं भी आ रहा हूँ। उसने कहा कि जब तुम मंदिर ही जा रहे हो तो पैदल क्यों जा रहे हो, मेरे साथ ही चलो, मेरे पास गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में आपको ले चलता हूँ। अपाहिज ने कहा, नहीं महाराज, आप जाइए, मैं आता हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत जोर किया, पर अपाहिज नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही कुछ दूर पहुँचा, उसे रास्ते में स्वर्ण से भरा हुआ मटका दिखाई दिया। अपाहिज ने उसे देखा और उसे खींचते हुए किनारे रख करके अपना रास्ता बना करके चलने लगा।
कुछ दूर जाने के बाद एक सुंदर भवन दिखाई दिया, मानो विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए बनाया हुआ हो। और उसमें से आवाज़ आ रही थी, अंदर आ जाओ, ये भवन, नौकर चाकर, स्वर्ण, हीरे, रत्न, माणिक, धन, वैभव सब तुम्हारा है। अपाहिज ने उसे अनसुना करके आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चले ही थे कि सामने से आती हुई सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई देने लगीं। उन स्त्रियों ने अपाहिज के पास आकर कहा, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ भोग विलास कर सकते हो, कुछ क्षण आराम करो और हमारे महल चलो। अपाहिज ने उनसे हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, भयंकर गर्मी पड़ने लगी। अपाहिज का सारा बदन तपने लगा, थक कर चूर हो गया था, पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जिस्म के बल रगड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। रगड़ते रगड़ते इतना थक गया कि वहीं बैठ गया और पत्थर उठाकर अपने कान्हा को देखने लगा और पूजने लगा। मंदिर बन गया और कान्हा दौड़े दौड़े आए। आते ही उस सिपाही से पूछा, हे भक्त, आज मैंने दुनिया की हर चीज़ें ऐश्वर्य देना चाहा था, पर आपने सब ठुकरा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अपाहिज ने कहा, हे मेरे प्रभु, आपने गाड़ी भेजी, पर आप यह क्यों भूल गए कि मेरे चिंतन मात्र से आप दौड़े चले आते हो। मुझे चल पाता न देखकर, यानी अपाहिज जानकर, तो बताओ मैं उस गाड़ी में बैठकर आपकी मूर्ति देखने जाता, जबकि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने स्वर्ण की मुद्राएं दी, वह मेरे किस काम की। जिसमें आपका नाम ना, वह भवन मेरे किस काम की। जिसमें आप दिखाई ना दें, उससे तो अच्छा मेरा ये जीवन है जिसमें आप मेरे लिए आ जाते हैं। वह नारियां, उनका मैं क्या करूं। मेरे रोम रोम में तो आप समाये हुए हो। ये सर्दी गर्मी में आपके दर्शन होते हैं, तो मुझे सुख सुविधाएं लेकर के क्या करनी है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी गर्मी मुझे रोज़ झेलनी पड़े ताकि आपके दर्शन होते रहें। कान्हा जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, धन्य है मेरे भक्त, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरे निस्वार्थ भाव को देखकर मैं आनंदित हो गया हूँ। तुमने मेरी भक्ति सच्चे दिल से करी है। धन्यवाद।